12। एक जहाज जो समुंदर के बीच में जल रहा है, लेकिन उसमें बैठे हुए कुछ लोग बचकर छोटी सी नाव में आ गए। अपने सामने उस जहाज को देखकर वह लोग काफी दुखी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी तब हो गए वो जब एक झटके के कारण उनका कुछ सामान पानी में गिर गया। सब हैरानी से पानी के अंदर देखने लगे। आखिर यह झटका लगा कैसे? ऐसे ही एक शख्स जब पानी में देख रहा था तो उसी समय अचानक एक अजीब सा हाथ बाहर आया, उसे अंदर खींच ले गया। उसके साथ ही देखते ही रह गए कि आखिर यह हुआ कैसे। तो वहीं दूसरी ओर जब हमने कुछ लोगों को सेलिंग करके वापस जाते हुए देखा, 12:30, वह लोग अपना एंकर ऊपर उठाने लगे पर वह नीचे ही अटक गया। कई बार कोशिश करने के बाद भी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस दौरान हमें पता चलता है कि वह एंकर नीचे एक पोटली में फंसा हुआ है जो काफी भारी है। यह उन्हीं सामानों में से थी जो उन लोगों का पानी में गिर गया। यह लोग बार बार उस एंकर को ऊपर करने की कोशिश में लगे थे। कुछ नहीं हो रहा था। तभी इनकी बोट हिलने लगती है और जो कुछ भी सामान था सब एक एक करके पानी में गिरने लगता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि यह कैसे हो रहा है, पर उसी समय आकर ऊपर आता है। यह लोग 12:57 चैन की सांस लेते हैं, पर इसी खींचातानी में जिस पोटली में वह फंसा हुआ था वो खुल जाती है। अब जिसमें एक पुराने जमाने की घड़ी और कंघा होता है। इस चीज से इनकी बोट का क्लच खराब हो गया था, तो अब इन्हें उसे बदलना होगा। वहां ने एंटोनियो नाम के एक टापू को देखा जो काफी विकसित हो गया। वहीं पर मौजूद एक लाइट हाउस में मौजूद लड़की पॉडकास्ट में सभी को बता रही है कि आज एंटोनियो बे के सम्मान में उन लोगों की मूर्तियां बनाकर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि उन लोगों की वजह से यह आइलैंड हमें मिला है। अगर वह यहाँ नहीं आते तो हम कभी यहाँ 12:01 पहुंच ही नहीं पाते। इसके बाद हम उन चारों लोगों की मूर्तियां दिखाई जाती है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर इन्हीं लोगों के खानदान के लोग रहते थे। वार्निंग जो अपनी बोट की क्लच लेने के लिए जा रहा था, उसी समय उसे रात के अंधेरे में एक लड़की नजर आई। उसे लगा शायद उसे मदद की जरूरत होगी, इसीलिए उसने कार को रोककर उसे मदद को बोला, पर वह तो उसकी गर्लफ्रेंड ही निकली। जी हाँ, वह आइलैंड से 4000 मील दूर रहती है, खास उसे मिलने के लिए आई थी। द अंदर शॉप में होता है तो क्लारा के पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसे घड़ी दिखाता है जो उसे समुंदर किनारे मिली थी। वो क्लारा को उसे दिखाता और उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे मना करता है। अगर उसने ऐसा किया तो सब कुछ रुक जाएगा, फिर कुछ नई चीजों की शुरुआत हो जाएगी। पर क्लारा को यह सब मजाकिया बातें लगती है। उसने घड़ी उसके हाथ से ले ली और देखने लगी। तभी वह घड़ी चलना शुरू हो गई, जो सालों से बंद पड़ी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि एक शख्स जो समुंदर किनारे रहता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उसके कुत्ते भौंक रहे थे। वो बाहर आया तो देखा कि उसका एक कुत्ता उसी के घर के बाहर मरा पड़ा है। उसके शरीर में गर्म पानी का भाप निकल रहा है। साफ पता चल रहा है कि किसी ने यह जानबूझकर किया, पर किसने यह चीज किया उसे नहीं पता। वेल, उसी किनारे पर हमने एक हाथ को भी देखा। यह वही किनारा था जहां उस बूढ़े आदमी को वो घड़ी मिली थी। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस हम इन्हें एक साथ देखना और समझना है। तो अभी स्टाइल जो कि पॉडकास्ट करती है, उसके पास उसके दोस्त का कॉल आया जिसका कहना था एंटोनियो आइलैंड के पास एक अजीब सा तूफान आ रहा है, पर हवा दूसरी दिशा में चल रही है। लेकिन यह तूफान हवा के उल्टी साइड में चल रहा है। स्टाइल को यह बात बड़ी अजीब लगी कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। निक का दोस्त और उसका कजन जो लड़कियों के साथ उसी सेलर बोर्ड पर 2 लड़कियों के साथ मजे कर रहा था,
लेकिन अचानक से वहां वो घना कोहरा आ जाता है। यह शायद वही तूफान होगा, पर यह देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि यह एकदम शांत था। पुल जाकर रेडियो पर लोगों से बात करने की कोशिश करता है। उसने स्कैनर में भी देखा, कहीं आसपास कुछ तूफान जैसा कुछ तो नहीं है, पर वहां उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अचानक से उनका वो स्कैनर टूट गया। फिर एक एक करके सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब होने लगी या फिर फटने लगी। इकॉन को लगा कि शायद इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई, इसीलिए वह नीचे गया चेक करने के लिए। यहाँ निक क्लारा के साथ उसके घर की ओर जा रहा है। दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार के पीछे वाला शीशा टूट जाता है, जिससे उनका कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर टकराई एक पोल से। निक फौरन आया यह देखने कि आखिर क्या चीज शीशे से टकरा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपने चैनल एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्वागत है।